नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर थोड़ा सा ग्लोब के बारे में पढ़ा दीजिए और भारत, खासकर अपने भारत के बारे में, भारत के कितने राज्य किस प्रकार से कहाँ कहाँ हैं, थोड़ा सा आप सरल भाषा में समझा दीजिए। तो इसीलिए मैं आपके सामने आया हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको कम से कम राज्य तो समझा ही दूंगा कि कौन सा राज्य किस जगह पे है, कितने प्रकार के भारत में राज्य हैं। इससे भारत का एक संक्षेप में चित्रण मुद्रित हो जाएगा आपके दिमाग में। देखिए, ये जो चित्र बना है ये भारत का नक्शा है ना। भारत का नक्शा हो चाहे दुनिया में किसी भी देश का नक्शा हो, उसमें जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है, जैसे आप लोग जब कॉपी का इस्तेमाल करते हैं, कॉपी या किताब का, तो ये देखिए, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा, ये बायां और ये दायां। तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ये हमेशा होता है उत्तर। इसको क्या बोलते हैं? उत्तर बोलते हैं, नॉर्थ, उत्तर। और जो नीचे होता है उसको बोलते हैं दक्षिण। ध्यान रखिएगा, हमेशा ये कभी बदलेगा नहीं, उत्तर और दक्षिण। इसके अलावा जो बाईं तरफ होता है वो क्या होता है? पश्चिम, पश्चिम हमेशा। और जो दाईं तरफ होता है वो होता है पूरब या पूर्व, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब एक चीज तो समझ में आ गया कि हमेशा उत्तर ऊपर, दक्षिण नीचे, दाईं ओर पूरब, बाईं ओर पश्चिम। पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे ही नाचती है, ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर नाचती है। तो इसीलिए पूर्व से पश्चिम की ओर सूरज हमको जाता हुआ दिखाई देता है। अब इसमें आप ध्यान से देखिए कि जो राज्य हैं भारत में वो दो प्रकार के राज्य हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक है मुख्य राज्य, मुख्य राज्य को सीधा सीधा राज्य बोला जाता है। और एक होते हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित यानी केंद्र से शासित राज्य या प्रदेश। इन दोनों में अंतर क्या है पहले ये जान लीजिए। केंद्र शासित का मतलब होता है केंद्र से शासित वो राज्य होता है, वहां का राज्यपाल मुखिया होता है। जबकि जो स्वतंत्र राज्य होते हैं वहां का मुखिया मुख्यमंत्री बनता है ना, विधानसभा का चुनाव होता है। तो ऐसे वर्तमान में भारत में मुख्य जो राज्य हैं जहां मुख्यमंत्री होते हैं वो होते हैं 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। लेकिन इन 8 में भी दो राज्य ऐसे हैं जहां मुख्यमंत्री होते हैं, एक है दिल्ली और दूसरा है पांडिचेरी। दिल्ली और पांडिचेरी में मुख्यमंत्री भी होते हैं। बाकी 6 जगह पे क्या होते हैं? केवल राज्यपाल यानी कि मुख्यमंत्री वहां पे नहीं होते। तो ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी संख्या 8 है, इनके बारे में भी आपको बताएंगे, और जो मुख्य राज्य हैं 28 उनके बारे में भी आपको बताएंगे। फिर से लौटिए, देखिए ध्यान से। भारत का जो सबसे उत्तरी राज्य है वो है लद्दाख। पहले इसको संपूर्ण रूप से कहा जाता था जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। अभी 2020 में जो है जम्मू और कश्मीर के दो भाग कर दिए गए। पहले ये मुख्य राज्य हुआ करता था, अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया दोनों। तो इसके जब दो भाग हो गए यहां से, ये देखिए, इसके जब दो भाग हो गए यहां से, तो एक भाग हो गया लद्दाख। तो अब सबसे उत्तरी राज्य भारत का हो गया लद्दाख, फिर उसके बाद है जम्मू एंड कश्मीर। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबसे उत्तर में है। तो ये दोनों हो गए केंद्र शासित प्रदेश। इसके अलावा यहाँ पे है दिल्ली, ये देख रहे हैं, ये दिल्ली, दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है। और दिल्ली के ही पास में आपको मिल जाएगा चंडीगढ़। ये तो 1 2 3। अब एक केंद्र शासित प्रदेश है दादरा और नगर हवेली दमन-दीप, यहाँ पे है, पश्चिम में है। और यहाँ पे है लक्षद्वीप है, पश्चिम में ही लक्षद्वीप है। तो दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप, और ये अंडमान निकोबार महाद्वीप समूह, अंडमान निकोबार, तो ये भी दक्षिण में है। और इधर आपको बगल में मिलेगा यहाँ पे पांडिचेरी, ये पांडिचेरी। तो कुल मिला के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी लिस्टिंग मैंने पहले से कर रखी है। ये देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सबसे दक्षिण में है, दक्षिण और पूरब के कोने पर। दिल्ली आपने देखा ही, जम्मू और कश्मीर आपने देखा ऊपर है, लद्दाख आपने देखा ऊपर है, दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीप। पहले क्या होता था? दादरा नगर हवेली अलग था, दमन दीप अलग था। लेकिन अब इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया गया 2019 में। दादरा नगर हवेली एवं दमन दीप को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लक्षद्वीप भी आपने देखा पश्चिम में था, पुडुचेरी आपने देखा पूरब में था,
चंडीगढ़ आपने देखा उत्तर में था। तो ये जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आप बैक करके एक बार फिर से देख लीजिए। ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पानी में है, बंगाल की खाड़ी में है। यहाँ पहुँचने के लिए जलयान का सहारा लेना पड़ता है या फिर वायुयान का। ये एक केंद्र शासित प्रदेश। दादरा और नगर हवेली पश्चिम में, ये भी एक तरह से समुद्र के किनारे है, अरब सागर में। लक्षद्वीप, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और यहाँ पौंडीचेरी, ये हो गया। अब इसके अलावा जितने भी राज्य बचते हैं जो भी लिखे गए हैं वो मुख्य राज्य हैं और वहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं। ये है हिमाचल प्रदेश, फिर उसके नीचे उत्तराखंड, फिर इधर पंजाब। उत्तर में ही हिमाचल प्रदेश, जस्ट बगल में पंजाब, फिर देहरादून या उत्तराखंड, फिर नीचे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा बनाता है 8 राज्यों के साथ, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। यानी उत्तर प्रदेश कुल 9 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और एक विदेशी देश से सीमा बनाता है जिसका नाम है नेपाल। यहाँ पे नेपाल है, नेपाल के बगल में भूटान, और नेपाल और भूटान के बीच में एक अपना राज्य है, उसका नाम है सिक्किम। सिक्किम 2 देशों के बीच में एक भारतीय राज्य है। यहाँ पे सिक्किम के पश्चिम में नेपाल, सिक्किम के पूर्व में भूटान, फिर दक्षिण में पूरा भारत अपना। बांग्लादेश से भी सीमा बनाता है, ये बांग्लादेश है। यहाँ पे त्रिपुरा है। ये जो पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पे जो छोटे छोटे राज्य हैं इनको पूर्वी 7 राज्यों की बहन बोला जाता है। यानी कि 7 राज्य ऐसे हैं जो छोटे छोटे हैं, इनको संयुक्त रूप से 7 बहनों का राज्य बोला जाता है। जैसे ये अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। इधर आएंगे तो त्रिपुरा, असम, मेघालय। ये जो राज्य हैं इनको 7 बहनें यानी कि 7 राज्य बोले जाते हैं। फिर उसके बाद इधर पश्चिम बंगाल है, बिहार, झारखंड। पहले एक ही होते थे, तो सन 2000 में बिहार का बंटवारा करके बिहार और झारखंड बना दिया गया। तो उत्तर में बिहार हो गया और दक्षिण में झारखंड। ठीक, उत्तर में बिहार जो नेपाल से लगता है, और नीचे झारखंड जो किसी भी देश से नहीं लगता, भारत के ही राज्यों से घिरा हुआ है। झारखंड के जस्ट नीचे उड़ीसा है और ये बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। उड़ीसा के जस्ट बगल में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एकदम मध्य में है, आप देखिएगा ध्यान से, ये है मध्य प्रदेश। और ये जो मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ पहले सेम होता था, मतलब एक ही राज्य होता था। 2000 में ही इसका भी बंटवारा करके जिसको 2 भाग कर दिए गए। छत्तीसगढ़ पूरब में कर दिया गया, पूर्व और दक्षिण में। उसके बाद इधर पश्चिम में मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश भी उत्तराखंड एक बराबर होते थे, मतलब संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश उत्तराखंड थे। लेकिन 2000 में ही इसके भी 2 भाग कर दिए गए, एक बना दिया गया उत्तराखंड और एक बन गया उत्तर प्रदेश। तो सन 2000 में 3 राज्यों के 2 भाग किए गए थे, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का उत्तरी हिस्सा उत्तराखंड बना, मध्य प्रदेश का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा छत्तीसगढ़ बना, और बिहार का दक्षिणी हिस्सा झारखंड बना। अब देखिए फिर तेलंगाना भी अलग हुआ आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश का उत्तरी हिस्सा तेलंगाना है, जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और कर्नाटक से लगता है। समुद्र की सीमा नहीं बनाता तेलंगाना, आंध्र प्रदेश बनाता है। फिर इधर कर्नाटक सबसे नीचे है, तमिलनाडु, और जस्ट बगल में है कर्नाटक। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु। भारत का सबसे उत्तरी राज्य लद्दाख, सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ये असम नहीं, असम अंदर है, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात। ये देखिए, गुजरात पाकिस्तान से भी सीमा बनाता है, ये गुजरात। और ये राजस्थान पूरा। ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भी सीमा बनाता है। आपको मोटा मोटा आइडिया हो गया होगा कि कौन सा राज्य कहाँ पे है। मध्य प्रदेश सबसे मध्य में है, उसके जस्ट पश्चिम में है गुजरात, जस्ट उत्तर में है उत्तर प्रदेश और राजस्थान, नीचे है महाराष्ट्र दक्षिण में, बगल में छत्तीसगढ़। तो एक बार आप इसको देख लेंगे मोटा मोटा, फिर आप रिवीजन करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। आप कहीं भी जाएंगे घूमने तो आपके दिमाग में एक मोटा मोटा खाका बन जाएगा कि किस राज्य के बगल कौन सा राज्य है। समुद्र के किनारे कौन कौन से राज्य हैं, अब यहाँ से शुरू कर दीजिए आप। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। और यही महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में एक छोटा सा राज्य है, भारत का सबसे छोटा राज्य उसको बोला जाता है
क्षेत्रफल की दृष्टि से उसका नाम है गोवा। तो गोवा भी समुद्र के किनारे है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में। तो इतने राज्य जो है वो समुद्र से सीमा बनाते हैं। बाकी के ऊपर वाले राज्य समुद्र से सीमा नहीं बनाते, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, देहरादून, उत्तराखंड, सिक्किम, ये सब समुद्र से नहीं लगते। नीचे वाले सारे समुद्र से लगते हैं, क्योंकि ये पूरा सागर है, ये पूरा सागर है। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका बहुत नज़दीक बसा हुआ है। ये देखिए, इधर श्रीलंका है, इधर आएंगे तो मालदीव है। भारत के 2 समुद्री पड़ोसी देश हैं। फिर आप इधर जाएंगे तो म्यांमार है, ये देखिए, म्यांमार बंगाल की खाड़ी से लगता है। ये पूरा भारत के उत्तर में पूरा चीन है, चीन है। इधर आप जाएंगे तो ये अफगानिस्तान से भी भारत की सीमा बनती है थोड़ी सी, और ये पाकिस्तान है भारत के पश्चिम में। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, म्यांमार है, इधर श्रीलंका है, इधर मालदीव है, ये सारे। तो मुझे लगता है कि आपके दिमाग में मोटा मोटा खाका बन गया होगा भारत के नक्शे का। ये जो आपके सामने है, ये केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लीजिए। इनके अलावा जितने राज्य बचते हैं वो सारे मुख्य राज्य हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।